हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सभी? ओके जी, ओके 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 ओके। ग्रेट। बहुत बहुत ही बढ़िया। एक बार आपकी गैलरी को चेक कर लें कि कौन कौन से पर्सन आज हमारे बीच आए हुए हैं। सो जितने भी पर्सन मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको ना बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ही अल्टीमेट बातें हैं जो आज की ट्रेनिंग से आप सीखने वाले हैं। और इस सेशन के साथ आप अपने बिजनेस को बहुत ही आगे तक बूस्ट कर सकते हैं। आज एएस बग का फर्स्ट सेशन है, जिसके अंदर आपको कॉलिंग और इनविटेशन के बारे में क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद आपके दो सेशंस और पेंडिंग है, और वो भी आपको एक सेशन कल मिलेगा फॉलोअप का। और परसों जो सेशन आपको मिलना है, उसके अंदर आपको पता है क्या चीज़ें बताई जाने वाली है। आपको मास्टर प्लान दिया जाने वाला है। जितने भी पर्सन मीटिंग के अंदर बैठे, अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें, फिर ही हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करें। चलो बढ़िया। सो एक चीज मेरे को बताइए आप सभी, अभी कंफर्टेबल है आप? कोई मतलब दिक्कत वाली बात तो नहीं है? मीटिंग को स्टार्ट करें? ओके जी, ओके 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 ओके। सो सबसे पहले मेरा नाम अशमीत सिंह है। बेसिकली सिरसा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आप सभी ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है, और आप भी चाहते होंगे कि एक अल्टीमेट सी ग्रोथ हमें मिले और उस लेवल तक पहुंचे जहां तक आप मुझे देख रहे हो, जहां तक आप हमारे सीनियर्स हैं, करण देओल सर हैं, मानिक सर हैं, जिनको आप देख रहे हो, आप सभी भी वो लेवल को अचीव करना चाहते होंगे। आप सभी के भी कुछ गोल्स होंगे। सबसे पहले आप नोवस थे, आपने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की। वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद नेक्स्ट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने। और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद पर्सन ये चीज़ सोचता है कि मैं अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करूं, देन उसके बाद मैं अपना असिस्टेंट मैनेजर करूं, उसके बाद मैं अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करूं, सीनियर मैनेजर करूं, एक स्टेबल इनकम तक जाऊं, एक ऐसी इनकम जनरेट करूं जिसके थ्रू मेरे जो भी गोल्स है मैं उनको पूरा कर पाऊं। चाहे वो एक अच्छी कार है, चाहे वो एक अच्छा घर है, चाहे वो अपनी फैमिली के कुछ ड्रीम्स है। राइट। सो सारी की सारी चीजें पैसों के साथ होती है। राइट। और पैसा कैसे कमाया जाएगा, वो सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। जस्ट एक मिनट का टाइम दीजिए बस। और मेरी मतलब जो वीडियो क्वालिटी वगैरह वो तो आपको प्रॉपर मतलब हो रही है ना? ओके। और उसी के साथ मतलब मेरी जो वॉइस वगैरह वो प्रॉपर आ रही होगी आप सभी के पास ना? उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ओके ओके। किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो मेरे को बता दीजिए। कई बार क्या है कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क के अंदर, कई बार बीच में थोड़ी बहुत ब्रेकडाउन आ जाता है, तो डोंट वरी, मीटिंग कंटिन्यू होती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मैं अभी ना आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो नोट आउट करवाने वाला हूँ। बड़ी मशक्कत के साथ मैंने कुछ पॉइंट्स रेडी किए आप सभी के लिए, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी पॉइंट मेरी तरफ से मिस आउट हो, क्योंकि इंसान का दिमाग है, आपको पता है कि चलो बहुत पावर्स है, बट जो पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ मैं चाहता था कि सीक्वेंस वाइज आप सभी के पास जाएं। और
इसी वजह से मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे, एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी खासी ट्रेनिंग आप सभी के लिए रेडी की है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और डायरी पेन अपने पास में रखें, ताकि जिस तरीके से मैं आपके सामने पॉइंट्स को चैनलाइज कर रहा हूँ, और उसी तरीके से जो पॉइंट्स हैं उनका आप अच्छे तरीके से यूज कर पाओ, उनसे आप फायदा ले पाओ। सो आज हम बात करने वाले हैं इनविटेशन के ऊपर। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो बिजनेस को ज्वाइन करने का मतलब है कि आपने बिजनेस को तो ज्वाइन किया ही किया, आपने कुछ चैलेंजेस को भी ज्वाइन कर लिया है। आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एक नॉर्मल सा काम स्टार्ट करोगे तो आपको नॉर्मल से चैलेंज आएंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की गेम के अंदर फर्स्ट आना चाहते हो, तो आपको पता है कि लिमिटेड से चैलेंज आएंगे। अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर जाना चाहते हो तो और ज्यादा चैलेंज आएंगे। अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाना चाहते हो और ज्यादा चैलेंज आएंगे। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा चैलेंज आएंगे। उसी तरीके से जैसे आप बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, सो बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारे जो चैलेंज है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये क्या चीज़ है, ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। और ये सिर्फ आपको नहीं आया है, ये मेरे को भी आया है। ठीक है। और अभी एक चैलेंज हमने कुछ दिन पहले देखा है, मेरे साथ कुछ हमारी टीम के लीडर थे, हमने सक्सेस डे के ऊपर बहुत ही बड़ा एक चैलेंज देखा। तो वो मैं कहता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं बोल सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी। सो वैसी चीज़ हमारे साथ आज तक नहीं हुई, इतने बड़े मतलब करियर के अंदर, इतने टाइम पीरियड के अंदर एक चीज़ हमारे साथ हुई। मतलब किसी जिस दिन अच्छा टाइम होगा आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखिए, और कभी उससे मूड नहीं ऑफ करना है। सो आई थिंक डायरी पेन आप सभी ने अपने जो हथियार है वो रेडी कर लिए होंगे, क्योंकि बिना हथियार के जंग लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप इनविटेशन करते हो, पॉइंट्स लिखते जाना, जो मैं पॉइंट्स आपको इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ। और दिक्कत ना करना किसी चीज़ की, अगर कोई पॉइंट मिसिंग भी है तो आपने मैसेज नहीं करना कि सर ये पॉइंट मिस हो गया, वो कोई इशू नहीं है। मैं मतलब आपको इसका एक कॉपी जो है मीटिंग की वो आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा, आप फिर से देख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपको बीइंग जेन्युइन होना पड़ेगा, जेन्युइन करना पड़ेगा एक एक चीज। जेन्युइन समझते हो? मतलब दिखावे का काम नहीं करना, जो चीज है एग्जैक्ट वही आपने दिखानी है। और जो चीज है का मतलब ये नहीं है कि आपने बस टाइम पास सा कर दिया। आपको अपने आप को बहुत हद तक इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उस चीज को दिखाना है, वो है जेन्युइन। ये नहीं है कि अपने आप के अंदर एक भी इंप्रूवमेंट नहीं किया और उसी को दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं जेन्युइन हूँ। वो जेन्युइनिटी नहीं है। राइट। सो उसी के साथ जो आपका प्रोस्पेक्ट है या आप हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इनविटेशन है उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले आप जब भी इनविटेशन करते हो तो आपको एक चीज पता है, इनविटेशन करने से आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग होगी, डायरेक्ट में जब भी आपके लेवल होंगे, वो लेवल के साथ क्या होगा, वो लेवल के साथ आपके साथ कुछ लोग आएंगे, एक दो तीन चार, पहले मंथ के अंदर, दूसरे मंथ में, एक मंथ की बात कर लो, पहले मंथ में दो तीन चार जितने भी लोग आए, उससे आपको बोनस मिलेगा। उससे आपको एक रीट्रीट भी मिल सकती है, कहीं पर भी बाहर जाने का आपको एक मौका मिल सकता है। राइट। और उसी के साथ आपकी एक टीम क्रिएट हो जाती है, जिस टीम के जरिए आपने पूरी जिंदगी पैसा कमाना है, ये आपका सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट है। और उसी के बाद बिल्ड अप आ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। बिजनेस के अंदर अगर आपने एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर लिया, तो समझ लो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। कई बार हम लोग क्या करते हैं, गंजे को ना कंघी बेचने वाला काम कर देते हैं। सो वैसा काम कभी नहीं करना बिजनेस के अंदर, कि बाद में आप सोचोगे जी मैंने तो इसके बाद अभी मुंह ही नहीं दिखाना है, मेरे को तो कोई दिक्कत ही ना आ जाए। सो ऐसी गलती कभी भी बिजनेस के अंदर नहीं करनी है। सब कुछ चलता रहता है, ठीक है, बट एक अच्छा रिलेशन हम सभी ने प्रॉपर तरीके से जरूर बिल्डअप करके रखना। राइट है जी। जो पॉइंट्स है नोट डाउन कर लिए है ना आपने, आप सभी ने। सो उसके बाद आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपने क्या करना है, उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है,
उनको वेरीफाई करना है। नीड और इंटरेस्ट को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, अंडरस्टैंड करना उसको बढ़िया तरीके से कि सामने वाले की क्या जरूरत है, या सामने वाले को क्या चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, तो आप अगर उसको कुछ भी बता रहे हो तो उसका कोई मतलब एक अच्छा बेनिफिट नहीं है। राइट। सो उसके बाद शेयर योर जेन्युइन स्टोरी। आपने क्या करना है, अपनी जो जेन्युइन स्टोरी है वो ही शेयर करनी है। मन घड़ंत कहानी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। जो आपकी एक्चुअल के अंदर स्टोरी है आपने वो ही शेयर करनी है कि ये भाई मेरी ये स्टोरी है। वैसे नहीं है कि जो दिल में आया वही शेयर कर दो, ऐसे नहीं है। सो वो आपको पता है कि अगर आप किसी को कुछ झूठ बोल रहे हो तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पर्सन आपसे कुछ पूछता तो आप उसको अच्छे तरीके से बता नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ हर बार सेम नहीं होता। जब बंदा झूठ बोलता है उसको हर बार नए से नए तरीके की शब्दावली का जो यूज है वो करना पड़ता है। वैसी गलती नहीं करनी है। जो आपकी जेन्युइन स्टोरी है, जिस वजह से आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, वो आपने प्रॉपर उसको बताना है। राइट है, यहां तक आपने कर लिया। शो योर कमिटमेंट टू योर बिजनेस एंड द प्रोडक्ट यू रिप्रेजेंट। आपने अपनी जो कमिटमेंट है वो बतानी है कि बिजनेस को लेके मेरी क्या कमिटमेंट है। राइट, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, और प्रोडक्ट को लेके आप क्या कमिटमेंट कर सकते हो सामने वाले पर्सन के साथ, ये आपने जरूर डिस्कस करना। राइट है, सामने वाले पर्सन के साथ ये बात जरूर डिस्कस करनी है कि प्रोडक्ट के अंदर पावर क्या है। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या पावर है, बिजनेस के अंदर क्या पावर है, ये आप कब शेयर कर पाओगे, जब आपने प्रोडक्ट यूज किया, जब बिजनेस को आपने अच्छे तरीके से किया, फिर ही आप शेयर कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको शेयर नहीं कर पाओगे। राइट। हाउ बिजनेस कैन हेल्प प्रोस्पेक्ट अचीव देयर गोल्स सच एज एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और मोर टाइम। आपने उसको बताना है कि बिजनेस के जरिए वो किस तरीके से उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, और उसको अच्छा टाइम फ्रीडम मिल सकता है। राइट, ये सारी की सारी चीजें उसने उसको आपने अच्छे तरीके से क्लियर करनी है कि बिजनेस के थ्रू ये सारी की सारी चीजें आपको कैसे मिलने वाली हैं। एक अच्छा टाइम, एक अच्छी इनकम, और किस तरीके से आप अपने जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस के जरिए। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट मार्केट के बिजनेस के साथ ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है। राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो उसके बाद यूज टेस्टमोनियल एंड सक्सेस स्टोरीज। टेस्ट मनीज आपने प्रॉपर तरीके से शेयर करनी है। और टेस्ट मनी कौन सी शेयर करनी होती है, ये नहीं कि जो टेस्ट मनी आ गई शेयर कर दो, जो टेस्ट मनी आ गई शेयर कर दो, ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपने जो टेस्ट मनी है वो वही टेस्ट मनी शेयर करनी है जो आपको लग रहा है कि सामने वाले के साथ ये सूटेबल है, वही टेस्ट मनी शेयर करनी है। राइट। और सक्सेस स्टोरीज किसी भी मैनेजर की आप शेयर कर सकते हो। राइट। और उसी के बाद बी प्रिपेयर टू एड्रेस एनी क्वेश्चन और डबट दे मे हैव। सामने वाले का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपने रेडी रहना, प्रिपेयर रहना उसका आंसर देने के लिए कि भाई मैं रेडी हूं। अब ये आप कब कर सकते हो, जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, फिर ही आप प्रिपेयर रह सकते हो। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो प्रिपेयर कैसे रहोगे आप किसी को गाइड कर ही नहीं सकते। अच्छा, जब आप सामने वाले का डाउट जो है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो भी उसका क्वेश्चन है, जब आपने उसको क्लियर नहीं किया, राइट, जब आपने उस बात को गोल कर दिया, समझ लो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वहां पे वो खत्म हो जाता है, वहीं पे वो खत्म हो गया भाई आपका प्रोस्पेक्ट। सामने वाले का जो भी क्वेश्चन है आपने उसको साथ ही साथ जो है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ये चीज कभी भी गलती नहीं करनी है कि मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, कभी भी नहीं गलती करनी।
डिले नहीं करना। क्योंकि जब आपने डिले कर दिया, बंदे को पता चल गया कि ये मेरी बात से भाग रहा है, वो आपके साथ कभी भी जो बिजनेस है वो स्टार्टअप नहीं करने वाला है। राइट है? यहां तक समझ चुके हैं? और उसके बाद इनडायरेक्ट इनविटेशन टिप्स जो होती हैं, आस्क फॉर एडवाइस और ओपिनियन। अब जो भी पर्सन, आप जिस भी पर्सन को कॉलिंग करते हो, कई बार पर्सन बोल देता है कि नहीं भाई मैंने काम नहीं करना है, तो आपने उस पर्सन को वहां पे छोड़ना नहीं है। आपने उस पर्सन को वहां पे बोलना कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक और चीज है। राइट? आप क्या कर सकते हो, आप ना, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। और हमारे ना गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं। आप वो स्टोरी मेरी अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर लगाओ या व्हाट्सएप के ऊपर, दोनों जगह के ऊपर लगा के मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है? और हमारे कुछ गिफ्ट्स निकलते हैं। ठीक है? ये हम सभी को ही देते हैं, जिनको भी हम जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है, जो भी कॉलिंग होती है। राइट? हम, हमारे पास इतना एक लेवल होता है, हम किसी को भी, किसी का भी नेम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप ये मेरा इतना सा काम कर सकते हो तो मैं आपका नेम ऐड कर देता हूँ। अगर किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है। ठीक है? कोई भी गैजेट हो सकता है, कोई कुछ कैशबैक हो सकता है। राइट? एक स्टोरी के बदले आपको पता है कि कुछ भी निकल के आ सकता है। वो अगर निकलता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, बट आपने पहले ये काम करना है। अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि मैंने नहीं करना, तो आपने ये काम करना है वहां पे। राइट? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनविटेशन। सामने वाले की ने किया चाहे नहीं किया, बट आपने उससे अपना काम निकलवाना है। ठीक है? उसके बाद आपकी जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपका नॉन सर्कल है, आपका नॉन सर्कल है, आप जब भी सामने वाले के साथ मिलते हो, कॉल के थ्रू मिलते हो, लाइव मिलते हो, आपका जो टाइम है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। आपने जो टाइम दे दिया उसी टाइम के ऊपर आपने सामने वाले को मिलना है। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है कि आपने टाइम दे रखा है या आपने कॉलिंग करनी है, उसके बाद आप उसको डिले कर दो। जब भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ चलता है, आपके पास उसके बाद लिमिटेड सा टाइम होता है पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अगर आप लिमिटेड से टाइम के अंदर वो चीज़ नहीं कर पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे ना पीछा छुड़ाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसको ये होता है कि यार क्या बंदा जान खा रहा है। अगर आपने एक टाइम तक अपना जो रिलेशन है वो बिल्डअप कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि दिक्कत आ जाती है। ठीक है? और उसी के साथ बी पंचुअल एंड बी प्रिपेयर्ड। हर एक सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, पंचुअल रहना पड़ेगा कि मैंने काम करना है तो मैंने करना है। ये मेरा टाइम है, मैंने अगर आज के दिन के अंदर 20 से लेकर 30 कॉल्स मैंने अटेम्प्ट करनी है तो मैंने करनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए, कैसा भी टाइम आ जाए, मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचुअल रहना पड़ेगा आपको, डेली काम करना पड़ेगा, चाहे साथ में आप कुछ भी कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको डेली काम करना पड़ेगा। अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस सिस्टम के अंदर आपकी जगह नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ चाहते हैं कि हमने पैसा कमाना जी, हमने लाख भी कमाना, हमें सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ चाहिए तो सब कुछ के लिए आप कितना कुछ दे रहे हो, ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है। राइट? और उसी के साथ आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। आपने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर तरीके से कि हमने काम किस मार्केट के ऊपर करना है। अगर आपको वही नहीं पता ना कि कौन सी मार्केट के ऊपर आपने काम करना है, तो आप कभी काम ही नहीं कर पाओगे। अब आपकी जो मार्केट है वो क्या होनी चाहिए, कौन से लोग हैं जो आपके ऑडियंस के अंदर होने चाहिए। अच्छा, वो मार्केट कैसे बनानी है, वो सारी आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉन अननोन की जो लिस्ट होती है वो किस तरीके से रेडी कर रहे हैं, वो प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ। जो जो मैं अभी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपने साथ के साथ लिखते रहने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपने अपनी डायरी के ऊपर। राइट? बी जेन्युइन और बी एथिकल। ये बात फिर से आ गई है, 2 बार मैंने ये पॉइंट आपको लिखवा दिया है। बी जेन्युइन और बी एथिकल। एथिकल का मतलब क्या है, जेन्युइन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। एथिक्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनसे बाहर होके बिजनेस कभी भी नहीं करना है। एथिकल वे के साथ हमने बिजनेस को बिल्डअप करना है। वैसे नहीं कि जैसे मन किया वैसे ही बिजनेस को कर दिया, सामने वाले को जो दिल में आया वो बोल दिया, ऐसे नहीं। एथिक्स होते हैं, जो सिस्टम के अंदर चीजें हैं
वही आप कॉल के ऊपर बता सकते हो, जो चीजें नहीं है वो नहीं बतानी है। अब आपको पता है कि जो इनकम है वो किस तरीके से आती है। आप जो डेली का बोनस है वो आपको भी पता है वो किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। वो कंपनी का उसके अंदर तो कोई वो नहीं है। कंपनी थोड़ी आपको डेली का बोनस देती है। वो तो हमारा पर्सनल सिस्टम है ना, हम एक मास्टर क्लास देते हैं। राइट, वो मास्टर क्लास के लिए आप 200 जो है, जो बिलिंग आप करवा सकते हो। फॉर एवर के लिए आप बिलिंग नहीं करवा सकते हो 200। जो आपका डेली की जो इनकम का प्रोसेस है वो अपना पर्सनल सिस्टम है, वो कंपनी का सिस्टम नहीं है। ये अंडरस्टैंड करके रखनी है बात। राइट, ये एथिक्स है कुछ जो आपको बताने वाली चीजें। राइट, और उसके बाद बी कॉन्फिडेंट। जब भी कॉल कर रहे हो, जब भी काम कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप सभी के अंदर होना चाहिए। ये पॉइंट्स बड़े मतलब वो है कि आपने सोचा होगा कि ये पॉइंट्स तो मतलब वो पॉइंट है जो हमारे दिमाग के अंदर पहले से हैं। आपके दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स जरूर पहले से होंगे, बट हम इन जो पॉइंट्स हैं इनका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, कोई भी काम करना है, चाहे कॉलिंग कर रहे हो, फॉलोअप ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। विदाउट कॉन्फिडेंस आपका बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी मैं मीटिंग दे रहा हूँ, अगर विदाउट कॉन्फिडेंस मैं आप सभी के साथ मीटिंग करूंगा तो आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से सुन पाओगे या समझ पाओगे, या आप मेरी बातों को सीरियस लोगे? कभी भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉलिंग करने से पहले एक दिन सीख लो, 2 दिन सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट कॉन्फिडेंस के साथ ही काम को आगे बढ़ाना है। राइट, और उसके साथ बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है जिसका यूज करके आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब है लगातार करते रहो, तब तक करते रहो जब तक आप बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो जाते। राइट, अब उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, एवरीथिंग इज इजी विद योर मेंटोर। हर एक चीज बिजनेस के अंदर आसान है आपके मेंटोर के साथ, आपके सीनियर के साथ। अगर आपके सीनियर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, अगर आप अपने सीनियर के हर एक बात मान के चल रहे हो, आप बिजनेस के अंदर कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर आप अपने सीनियर की बात ही नहीं मान रहे हो, अगर आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, तो बस समझ लो कि भाई आपका बेड़ा पार है। उसके बाद फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो मेंटोर का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि मैं सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और आज के टाइम पे 2 से लेकर 2.5 लाख के अराउंड पर मंथ की इनकम भी है। और उसी के साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूँ, बट मेरे को भी सीनियर की जरूरत पड़ती है। विदाउट मेंटोर, विदाउट सीनियर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना छोड़ रहे हो, अगर आप अपने सीनियर का हाथ पकड़ के छोड़ रहे हो, तो समझ लो कि आपकी बर्बादी के दिन बिल्कुल आपके सामने है। राइट, अब उसके बाद डोंट ट्राई टू मूव अहेड विद आउट नॉलेज। ये पॉइंट बड़ा ही जरूरी है। डोंट ट्राई टू मूव अहेड विदाउट नॉलेज। बिना नॉलेज के आगे बढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। सिंपल सी बात। बिना नॉलेज के अगर आगे बढ़ोगे तो समझ लो बिजनेस को कुछ ही दिन कर पाओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि बिजनेस तो जी बड़ा मुश्किल है, मैं तो बिजनेस को कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। बिना नॉलेज के काम करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। अगर विद नॉलेज काम करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। राइट, सो हर एक चीज जो करनी है वो नॉलेज के साथ ही करनी है। विदाउट नॉलेज हमने बिजनेस के अंदर परफॉर्म नहीं करना। अगर परफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस हम कभी भी नहीं दे पाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको जल्दी के अंदर थोड़ा बोलूंगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉपी आपको जरूर मिल जाएगी सेशन की, अगर कोई बात ना भी समझ आए। राइट है, तो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेने हैं, और उसके बाद आपको कॉपी मिल जाएगी, आप उसके थ्रू नोट डाउन कर सकते हो। You might believe you know your target audience needs based on what they told you, but their true motivation and desire might be different. This misunderstanding could lead to marketing messages that don't resonate with them. मैं फिर से बताता हूँ पॉइंट थोड़ा
बड़ा है, आपको समझ नहीं आया होगा। यू माइट बिलीव यू नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको ये है कि आपको पता है प्रॉपर जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो क्या है और उनको क्या चाहिए, राइट। उसके बाद, बट देयर ट्रू मोटिवेशन एंड डिजायर माइट बी डिफरेंट। बट उनकी जो ट्रू मोटिवेशन होती है, जो उनके जो कुछ मन के डिजायर्स होते हैं, वो कुछ डिफरेंट होते हैं। आप अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, और वो अपने हिसाब से, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है। और क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि जो आपके प्रोस्पेक्ट में आपको बता दिया वो ही सब कुछ है। बट हकीकत के अंदर वो ही सब कुछ नहीं होता, उसके बीच में कुछ और भी चीजें होती हैं। अब उसी वजह से आप में और उनकी सोच के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। और वही डिफरेंस की वजह से जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो क्लोज नहीं हो पाता। समझे मेरे पॉइंट को? बड़ा ही काम का पॉइंट है अगर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो। कि आप सब कुछ वो समझ लेते हो जो सामने वाला आपको बताता है, बट हकीकत के अंदर बीच की बात कुछ और भी होती है जो हमें नहीं पता चलती, जिसकी वजह से दोनों के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ डिफरेंसेस भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी डील कभी भी नहीं हो पाती, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने कौन से सर्कल के ऊपर काम करना है, हमने कहाँ पे काम करना है। सबसे पहले आते हैं भाई नॉन के अंदर। मैं आपको, जो पहले मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप सभी ने नोट डाउन वो तो कर ही लिए होंगे, और उसी के साथ में आपको जो नॉन के पॉइंट है वो लिखवाता हूँ। कोई इतना बड़ा हम सिस्टम नहीं करेंगे कि आपको समझ ही ना आए, राइट है। मीटिंग ना बीच में थोड़े समय के लिए कई बार क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। हाँ जी, थोड़ा आप मेरे को बता। हाँ जी, अभी तो वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है ना आप सभी के पास? ओके ओके ओके। देवा भाई, आप ना मेरे साथ मतलब स्पॉटलाइट पे हो, आप मेरे को बताते रहना जब भी मैं पूछूंगा ना। आप बताते रहना कि कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलो चलो, आगे चलते हैं। अब नॉन के ऊपर आते हैं भाई। मैं वही पॉइंट लेके आऊं जो आपको समझ आए। पहले वाले कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे को पता है कि कई बार ऊपर से भी कुछ चीजें चली जाती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको पता है कि थोड़ी सी मतलब मुश्किल भरी होती है, फिर सब कुछ होता भी उसी के अंदर ही है, ठीक है। अब उसी के बाद आगे चलते हैं। नॉन के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ना नोटबुक के ऊपर, अपनी डायरी के ऊपर फ्रेंड्स लिख लो, प्रॉपर तरीके से फ्रेंड्स लिख लो। मतलब लाइन बाय लाइन लिखना, FRIENDS ऐसे लिख लो। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज बताना, स्क्रीन के ऊपर ना हैंड रेज करके बताना मेरे को, कितने लोग हैं जो, जिनको फ्रेंड्स की जो फुल फॉर्म है, जिनको पता है। कितने लोग हैं जिनको फ्रेंड्स की फुल फॉर्म पता है?
चलो मैं आपको फ्रेंड्स की जो फुल फॉर्म है वो बताता हूँ। जो आपने लिस्ट है वो किस तरीके से रेडी करनी होती है वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है जो प्रॉपर तरीके से लिखो। एफ का फुल फॉर्म है फैमिली और फ्रेंड्स। एफ का फुल फॉर्म है फैमिली और फ्रेंड्स। उसके बाद आर का जो फुल फॉर्म है वो है रिलेटिव्स। आर का जो फुल फॉर्म है वो है रिलेटिव्स। उसके बाद आई का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूशनल्स। उसके बाद ई का फुल फॉर्म है एजुकेशनल और कोलीग्स। एजुकेशनल और कोलीग्स। एन का फुल फॉर्म है नेबर्स। पड़ोसी। उसके बाद डी का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्टर या डिपार्टमेंटल्स। एस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंजर्स। रिपीट करता हूं एक बार। एफ का फुल फॉर्म है फैमिली फ्रेंड्स। आर का रिलेटिव्स। आई का इंस्टीट्यूशनल्स। ई का एजुकेशनल और कॉलीग्स। एन का नेबर्स। डी का डॉक्टर एंड डिपार्टमेंटल्स। एस का है स्ट्रेंजर्स। अब आपने अगर नया काम स्टार्ट किया है, आप बिजनेस के अंदर एक मतलब नई नई तरीके से काम करना चाहते हो, बूस्ट लेके आना चाहते हो, एकदम से ग्रो करना चाहते हो, तो सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको बता दिया है। राइट है। अब आपने क्या करना है, जो आपको मैंने सभी की फुल फॉर्म बताई है, ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। राइट। और आपने क्या करना है, हर एक वर्ड में से 20 कॉन्टैक्ट्स आपने निकालने हैं। फैमिली में से 20 कॉन्टैक्ट्स। रिलेटिव्स में से 20 कॉन्टैक्ट्स। इंस्टीट्यूशनल में से 20। मतलब जितने भी वर्ड्स हैं आपने सभी में से 20 कॉन्टैक्ट्स हैं वो निकालने हैं। अब जैसे आप 20 कॉन्टैक्ट्स निकाल लेते हो, देन उसके बाद आपके पास एक अच्छी लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब अच्छी लिस्ट के साथ आपने क्या करना है, आपने डेली 15 लोगों को कॉल करनी है। डेली 15 लोगों को, एकदम से सभी को कॉल नहीं करनी। 15 को भी चाहे ना करो, मतलब 10 से लेके 15, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 कॉल करो सभी को। और कॉल ये नहीं है कि कॉल लगाई कि हाँ जी मैंने एक बिजनेस देखा है, आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे? नो। कॉल लगाई और सबसे पहले पूछो कि हाँ जी सिमरन जी, क्या हाल चाल है आपका? क्या कर रहे हैं आप आजकल? ठीक है। सो मैंने ना एक अपॉर्चुनिटी देखी है। और आज के टाइम के अंदर जैसे आपको पता है कि बड़े सारे लोग ना ऑनलाइन वर्क के थ्रू अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ऑनलाइन को समझते सुनते आप ये सोचने लग गए होंगे कि यार वही काम तो नहीं है जिसके अंदर मतलब बंदे वगैरह जोड़ने होते हैं या प्रोडक्ट वगैरह सेल करने होते हैं। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी थी तो मेरे दिमाग के अंदर भी यही चीज आई थी। बट ऐसा नहीं है। मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा है जिसके अंदर ऑनलाइन वर्क करके एक अच्छे एम्पायर के थ्रू, राइट, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का बताने का तरीका कुछ और होता है। वो बताने के तरीके की वजह से कई बार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर तो वो बंदा काम कर रहा है तो उसको बोलो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेके 3 घंटे काम करके अगर आपको 15-20 हजार आ रहे हैं और 1 साल के बाद वही 15-20 हजार से आपको 50-60 हजार आने लग जाए तो उसमें बुरा क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स भी तो जा रहा है, पैसा भी तो एक नंबर में आ रहा है। अगर वो बंदा बिल्कुल ही फ्री है तो उसको बताओ कि भाई करियर के अंदर जो भी आप करना चाहते हो वो अलग चीज है, बट पैसा किसको नहीं अच्छा लगता? किसको पैसा अच्छा नहीं लगता आज के टाइम पे? आपको नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। और मैं तो बंदा उसी बंदे को मानता हूँ आज के टाइम पे जो बंदा पैसा कमा रहा है, एक नंबर में, दो में नहीं, एक नंबर में। और यही चीज सोच समझ के मैंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को
स्टार्टअप की है, और उसी के रिलेटेड आज आपको मैं कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। बट मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर तो देखो भाई आपका दिल है, फिर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका दिल ही नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और बंदे का दिल हो या ना हो, ये बात सुन के वो बोलेगा कि भाई मेरा दिल है। राइट। और उसके बाद उसको बोलो कि भाई आज शाम ना 7 बजे वैसे तो सेशन होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आज का सेशन ही आपको मिल जाए। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है कि मैंने ना मतलब बड़े लोगों की लिस्ट रेडी की थी, और लिस्ट में से ना मतलब मैंने 5 से लेके 6 कॉन्टेक्ट ऐसे देखे हैं जिनके अंदर, जैसे आपको मैंने कॉल किया, आपसे बात करके मेरे को पता है कि यार आप कुछ करने वाले हो। बट मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि जिससे उम्मीद होती है ना, वो बंदा कुछ कर नहीं पाता। ये मिथ है, ये एक फैक्ट है। इस तरीके से बताओ सामने वाले को। अब जब ये बात उसके मन पे लगेगी, वो बंदा बोलेगा कि बात तो यार तेरी सही है, जिस बंदे से उम्मीद होती है तो मेरे को मुंह पे ही बोल रहा है, और वो बोलेगा नहीं नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझूंगा, मैं करूंगा भी। फिर उसको गाइड करो अच्छे तरीके से। राइट है, इस तरीके से बात करनी है। बाकी पता क्या चीज होती है, या तो हम एक मीटिंग के थ्रू कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आप जैसे ही कॉल करना चाहते हो, अपनी लिस्ट रेडी करते हो, कॉल करने से पहले अपने जो सीनियर है, अपने आपके जो भी मेंटोर है, उनके साथ एक बार कांटेक्ट करो, फिर जाके कॉल करो। सीधे सीधे नहीं कॉल करना स्टार्ट करना, क्योंकि आपको और बहुत बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको वो बताने वाले। राइट। अब इस तरीके से आपने नॉन के सर्कल के अंदर काम करना है। ये मैंने आपको सिर्फ फ्रेंड के फॉर्मूले के साथ कितना सब कुछ बता दिया, जिसका यूज करके आप क्या नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हो। फ्रेंड के फॉर्मूले के साथ कितने, अब आपके पास 150 कंटेक्ट अगर रेडी हो गया। सॉरी, मैंने आपको ना शायद एन तक बताया है। डी की फुल फॉर्म बता दी ना मैंने, डॉक्टर। एस की नहीं बताई, या बता दी? एस की है स्ट्रेंजर। हाँ बता दी, चलो मैंने। तो आपके पास अगर 150 नंबर इकट्ठा हो गया, वो आपका नॉन तो है नहीं, वो आपका नॉन है। तो मैं लिख के देता हूँ 150 में से कम 20 लोगों का एएस मैं लिख के देता हूँ यार। 20 तो मैंने बिल्कुल मरी हुई रेशो बताई है। 20 छोड़ो, आप कम से कम ऐसा लगा लो कि उनमें से 30 से लेके 40 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा सकते हो। और उनमें से कितने लोग मैनेजर बनेंगे, मैं तो कहता हूँ भगवान करे सभी मैनेजर बन जाए। कितना बढ़िया रहेगा। क्या नहीं कर सकते आप, ये चीज है। ठीक है। पर पता है क्या है, कि सारी सारी समझने की बात है, करने की बात है। मतलब मैं तो आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो, आप काम करने के लिए आए हो, तो भाई अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ नॉन के सर्कल के अंदर काम करोगे, तो नॉन का सर्कल ही आपके लिए काफी है। अगर आप चाहते हो कि आगे मैं आपको बताऊं कि अननोन के अंदर काम कैसे किया जा सकता है, पर आपको एक चीज बता दूं, अननोन के अंदर जो रेशो होती है 100 में से, वो 10 to 20% होती है। और नॉन के अंदर जो रेशियो होती है, वो 60 to 80% होती है। इतना सा डिफरेंट है बस। एक तरफ 60 to 80, एक तरफ 10 to 20। अब आप देखो आप कौन सी रेशियो के साथ काम करना चाहते हो, 10 to 20 या 60 80? 60 80 बड़ी है ना। तो नॉन के अंदर जितना बढ़िया हो सकता है करो, क्योंकि देखो पता क्या चीज है, अगर आपने किसी को बताओगे, कल को कोई और बता देगा, फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि लोगों ने तो ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं काम करोगे कोई और कर लेगा। लोग तो लगे हुए हैं भाई पागलों की तरह। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका जो नेटवर्क है ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो किसको छोड़ो नहीं, सभी को बताओ यार, सभी को। क्या ले जाना आपने इस दुनिया से? लीडर कौन होता है? अब किसी भी पार्टी की बात कर लो, बीजेपी कांग्रेस की, अगर वो ये चीज बोलना शुरू कर दें कि भाई जो हमारे जानने वाले हैं हम उनको नहीं बताएंगे, जो हमारे जानने वाले नहीं है, जिनको हम नहीं जानते हैं, हम उन्हीं को बोलेंगे कि हमें वोट दो, फिर तो वो बन गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। वो सबसे पहले जान उनके पास जाते हैं जो उनके जानने वाले होते हैं, क्योंकि पता होता है जो बंदा जानने वाला है यार, वो जल्दी हमारे साथ चलेगा। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो आपके जानने वाला है ना, उसका आपको बड़ा बेनिफिट है।
अब उसके बाद पॉइंट्स तो चलो मैं आपको उसके भी बता देता हूँ, अननोन के भी बता देता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग हमने इस तरीके से की है कि ताकि जो पर्सन अभी नए हैं वो अच्छे तरीके से समझ जाए, सीख जाए, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अब अननोन के अंदर पॉइंट सुन लो, मैं आपको अभी कॉलिंग भी बताऊंगा किस तरीके से कॉल करनी है। अननोन के पॉइंट्स हैं वो सुन लो भाई। सबसे पहले अननोन कहाँ से स्टार्ट होता है? अननोन स्टार्ट होता है सोशल मीडिया से। आज के टाइम पे, पुराने टाइम के अंदर स्टार्ट होता था बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, राइट। पुराने टाइम के अंदर अननोन यहाँ से स्टार्ट होता था, और आज के टाइम पे अननोन स्टार्ट होता है सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं बस दो तीन ऐप्स की आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फेसबुक की बात कर लो। फेसबुक के ऊपर जाके आप मार्केट प्लेस डाल सकते हो, राइट। और ब्रीफ के अंदर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो कि मार्केट प्लेस किस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। फेसबुक के ऊपर भी आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको आप जानते नहीं हो, आप डीएम कर सकते हो, अननोन को भी डीएम कर सकते हो। उसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं। अब कमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि जहां पर लोगों ने अपने नंबर कमेंट किए हैं, उन कमेंट के नंबर के ऊपर आपने क्या करना, जाके उनको नोट करके कॉलिंग करनी है। कमेंट्स का मतलब क्या है कि अगर आप कोई कोई स्टोरी या मूवी कुछ भी देख रहे हो, वहां पे लोगों के कमेंट आ रखे होते हैं। बंदे ज्यादातर वो देखो जो आपको लग रहे हैं कि यार बंदा भी प्रोफेशनल है, लग भी रहा है कि काम करने वाला है, वैसे बंदे को कमेंट के अंदर जाके मैसेज करना है, राइट। फेसबुक के ऊपर ये तीन चार जरिए हैं काम करने के। अब उसके बाद इंस्टाग्राम की बात करो। इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अपने दोस्तों को, और उन लोगों को जिनको आपने फॉलो कर रखा है बट आप उनको जानते नहीं है। अब उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, रील्स जैसे आप स्क्ररोल करते हो, तो रील्स जब आप स्क्ररोल करते हो, नीचे बना होता है ना हार्ट का आइकन, और उसके नीचे जो लाइक्स होते हैं वहां पर अगर टैप करोगे, तो जिन भी लोगों ने लाइक किया या व्यू व्यू किया उस रील को, तो वो सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी। और वहां पर जाके आपने क्या करना है, किसी भी प्रोफाइल को खोलो मैसेज करो, किसी भी प्रोफाइल को खोलो मैसेज करो। और मैसेज हमेशा उसी प्रोफाइल को करना है इंस्टाग्राम के ऊपर जिस प्रोफाइल के ऊपर स्टोरी लगी हुई है। और स्टोरी आपको पता है कि वो शो हो जाती है, आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उसका अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं है तो आपको शो हो जाएगा। स्टोरी वाले को मैसेज क्यों करना है, उसका मतलब ये होता है कि वो बंदा 24 घंटों के अंदर एक्टिव था। कई बार हम उन अकाउंट्स के ऊपर मैसेज कर देते हो जो पिछले पता नहीं कितने टाइम से एक्टिव ही नहीं है, राइट। रील्स का ये बेनिफिट है। और 1 घंटे के अंदर 10 ही मैसेज करने हैं। फिर उसके बाद आपने मैसेज करने हैं 2 घंटों के बाद। एक दिन के अंदर 5 बार मैसेज करो। मैसेज करने हैं सिर्फ 10-10। डीएम के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यार, बहुत अच्छा, अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो। अब उसके बाद आपकी लोकेशन आ जाती है। लोकेशन के अंदर क्या है कि आप जाके सर्च करो, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी लोकेशन सर्च करो। मान के चलो आपने जयपुर सर्च कर लिया, देन उसके बाद आपने क्या करना है, वहां पर लिखा होगा टॉप और रीसेंट। जो रीसेंट होगा, रीसेंट पे जाके वहां पर लोगों की प्रोफाइल्स आ जाएंगी। आप किसी को भी मैसेज करो। पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपने जयपुर नहीं सर्च करना है। आपने वो शहर है जो मैप के ऊपर जा करके जयपुर के आसपास के जो एरियाज के अंदर जो शहर है वो देखो, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर तो लोग काम कर ही रहे हैं। हम थोड़ी फॉर एवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। तो वहां पर तो लोगों को मैसेज पहले ही जा चुके। अच्छा, मैसेज क्या करना है, आप मान लो सामने वाले का नाम है अंजलि, ठीक है। आपने उसको मैसेज करना है हाय अंजलि। मान लो सामने वाले का नाम है नेहा, आपने मैसेज करना है हाय नेहा। वो बंदे को पता, नाम जब आप वो करोगे तो उसको लगेगा कि पता नहीं यार कौन है, शायद मेरा जानने वाला है। फिर उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग उसको शेयर करनी है। आपने उसको बोलना है कि आपकी जो प्रोफाइल है मेरे को सुजेशंस के अंदर शो हुई थी। सो मैंने आपको एक वर्क के रिगार्डिंग मैसेज किया है। और अगर आप वर्क के लिए इंटरेस्टेड हो, 2 से लेके 3 घंटे काम करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनकम को जानने के लिए या वर्क को जानने के लिए आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ।
10-15 मिनट के अंदर इतनी सी रिकॉर्डिंग डालनी है बस। उसके बाद कॉलिंग आपको पता ही है, राइट। अब उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट लगता है, फेसबुक के ऊपर भी बूस्ट लगता है। बूस्ट लगा सकते हो, अपनी एक वीडियो बना सकते हो, बूस्ट लगाओ। वो बूस्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा आपको भी पता है। मैंने एक वीडियो बना के रखी है ना, ब्लैक टी शर्ट के अंदर, जहां पर मेरे स्पेक्स लगी हुई हैं, पीछे ट्रॉफीज पड़ी है, मैंने एक वीडियो बनाई है। वैसे आप वीडियो बनाओ, अच्छी सी वीडियो कैसे बनानी है। आप चाहे मेरे साथ कांटेक्ट करो, अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनानी है वीडियो, क्या क्या चीजें उसके अंदर करने वाली होती है। कई बार कुछ पॉइंट्स होते हैं नहीं पता होते हैं, मैं बता दूंगा, नो इशू, राइट। अब उसके बाद आप प्रमोशंस करवा सकते हो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों के लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, बातचीत करके आप लगवा सकते हो। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर किसी के 100 के फॉलोअर हैं, 1 लाख फॉलोअर है, 1 लाख फॉलोअर का 1,000 रुपया चलता है प्रमोशन का। अगर 50,000 फॉलोअर हैं तो 500 रुपये चलते हैं। अगर मान लो 5 लाख फॉलोअर हैं तो 5,000 रुपये चलते हैं। ऐसे प्रमोशन लगती है, आप उनको पे करके प्रमोशन लगवा सकते हो कि भाई हमारे पास एक ऐसा वर्क है जिसको करके, एक ट्रस्टेड पेज के साथ वर्क करके आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, राइट। इतना सा काम करना है। अब उसके बाद आप कोलैब कर सकते हो। अब कोलैब भी उसी पर्सन के साथ करनी है। ज्यादातर अगर आज के टाइम पे काम करना चाहते हो तो आप प्रमोशन करवाओ किसी लड़की से, लड़के से नहीं करवानी है, लड़की से ही करवानी है। उसका भी रीजन वो आपको आगे चल के पता चलेगा जब आप प्रमोशन करवाओगे। अगर आपको लग रहा है कि लड़के से क्यों नहीं करवानी है, तो आप लड़के से ही करवाओ, आपको पता लग जाएगा। रिस्पॉन्स के अंदर अनबैलेंस होता है इस वजह से, राइट। कोलैब होगी। अब उसके बाद स्टोरीज, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग के अंदर, किसी भी अननोन को कॉल कर रहे हो, स्टोरी लगवाओ। या उसको बोलो कि अगर आप मेरी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे 24 घंटे के लिए स्टोरी लगवाते हो, खुद लगाते हो और 2 लोगों से और लगवाते हो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मेंशन करवा के, तो आपको बिलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगा। अब 3 बंदों ने आपकी स्टोरी लगा दी है, कितने फॉर्म आ सकते हैं? 10 फॉर्म भी आगे ना, जेन्युइन होंगे, ऑर्गेनिक लीड है वो। उसके बाद आप एड सेटअप करवा सकते हो। एड सेटअप के लिए अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, मेरे से कांटेक्ट करो। बड़े लोग एड सेटअप लगवाते हैं बड़ा, पर थोड़ा सा उसको देख के लगवाना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब बस पैसा कमाने का एक धंधा बना रखा है भाई। ठीक है, एड सेटअप अच्छा लगाते नहीं है, लोगों को रिस्पॉन्स आता नहीं है उससे, ये चीज भी है। क्या हो गया नेहा जी? मेरी नजरें आप सभी के ऊपर, सभी को देख रहा हूँ आपको। चलो, यहां तक तो भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया प्रॉपर तरीके से, स्टोरीज वाला भी बता दिया। अब हमारी रह चुकी है कॉलिंग। कॉलिंग किस तरीके से करनी है? अब मेरे साथ कॉलिंग कौन करके दिखा सकता है आप में से? और एक भाई कौन है बादाम शेक पी रहा है भाई? तेरा कुछ नहीं हो सकता कालिया। तू बादाम शेक पी, चाहे 1 किलो बादाम खा ले, तेरा मेरे को नहीं लगता दिमाग चलेगा। तू ऐसे कर, मेरे मेरे हिसाब से ना दिमाग किसी और का इंस्टॉल करवा ले, हो सकता है कुछ ग्रोथ हो जाए। बादाम शेक पी रहा है मजे से यार, देखो ये मतलब क्या बोलूं अब मैं। कुछ नहीं बोल सकते। चलो कोई बात नहीं, हमारे जो पॉइंट्स हैं ये तो चलो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। आप में से कौन सा पर्सन है जो मेरे साथ कॉलिंग कर सकता है अभी? किसका नेटवर्क बढ़िया आप में से? हैंड रेस करें प्लीज। अंजलि, आपका नेटवर्क बढ़िया? मैं आपको अनम्यूट करता गुड इवनिंग सर।
वेरी गुड इवनिंग जी। पहले तो आप एक चीज मेरे को बताओ कि जी आपके उस दिन मतलब डांट तो नहीं पड़ी या पड़ी? सर, नहीं मतलब नॉर्मल था सब। नॉर्मल था? जी। मतलब ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल ही था। चलो कोई बात नहीं। अब आगे जो भी हमारा सक्सेस डे होगा ना, अब उसके जी अंदर ना वैसे नहीं आपने विजिट करना अपनी सुपरवाइजर की बेल्ट लेने के लिए, फिर बताना कि आज तो मेरे को वीआईपी पास मिला हुआ है, आज तो मेरी एंट्री कोई भी नहीं रोक सकता। जी सर। चलो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैं आपके साथ कॉलिंग करूं या आप कॉलिंग करके दिखा सकते सर, पहले मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। हो? चलो जी, करो ओ। स्टार्ट। जी। हेलो। हेलो। जी, मेरी अस्मीत से बात हो रही है। जी 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 बिल्कुल। जी, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने ना एक फॉर्म फिल किया हुआ था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपको याद है? हाँ जी। जी। एक्चुअली जैसे कि बेसिकली हमारी पहली बार बात हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो और कहाँ से हो? मैं एक्चुअली ना सिरसा से बिलोंग करता हूँ, जी। और अभी के टाइम पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मोटिव रीजन क्या है, मतलब आप ये वर्क क्यों करना चाहते हैं? देखिए मैम, पता क्या चीज़ है आज के टाइम पे, पॉकेट मनी वगैरह मतलब कुछ हो, जेब खाली रहती है इस वजह से। जी, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा सोचा कि मतलब अपने खर्चे खुद से उठाना। देखो, अब ना आपके माइंड में आ रहा होगा कि मतलब देखो वर्क क्या है, आपने फॉर्म फिल किया है, तो मैं आपको देखो बता देती हूँ। आज के टाइम की बात करें तो जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं। और 95% पर्सन ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया अपने टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रील स्क्रॉलिंग और चैटिंग के लिए। वहीं 5% पर्सन ऐसे हैं जिनको मालूम है कि वे सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। राइट है। जी। तो देखिए, मैं आपको अब थोड़ा सा वर्क के बारे में क्लियर कर देती हूँ। हमारा जो वर्क है वो ऑल ओवर सोशल मीडिया के थ्रू रहता है, जैसे डाटा एंट्री, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन और लीड जनरेट का। तो देखिए, आप भी ना आपकी तरह, जैसे आपने मेरे पास फॉर्म फिल किया हुआ है, आपकी तरह मेरे पास लगभग 1000 पर्सन ने अपने फॉर्म फिल किए हुए हैं। जी तो देखो, आपके मैं ना सबको ऑल ओवर वर्क कॉल पर एक एक करके तो समझा नहीं सकती, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जी हमारी टीम ने एक वीडियो प्रोवाइड की है, जिसके लिए अब मैं ना आपको मुझे ना मैसेज करना पड़ेगा। आप मुझे अपने नाम के साथ हेलो का मैसेज कर दीजिए। उस वीडियो में आपको ना वर्क के बारे में छोटा सा इंट्रो दिया जाएगा कि जी आपको आपको ना वीडियो देख के मुझे बताना है कि आपको उस वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, अपना रिव्यू देना है। देखो, मैं ना आपको अभी ना एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको मेरा नंबर अंजलि नाम से सेव करना है और मुझे अपने नाम के साथ हेलो का मैसेज करना है। राइट है। जी जी। देखो, मैं ना आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। मेरे पास लगभग 10 सीट होती है, उसमें से मेरी 8 सीट कंफर्म हो चुकी है और मैंने बहुत से पर्सन्स को आपकी तरह ही वीडियो प्रोवाइड की हुई है। तो हो सके तो आप 10 से या 15 मिनट के बीच में जल्दी से मुझे वीडियो देखकर बता दीजिए, रिस्पॉन्स दे दीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या समझ में आया। ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए, आपसे पहले मेरे पास और पर्सन्स का कॉल आ जाए। जी 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 बिल्कुल, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं अभी मतलब देख के ना साथ के साथ मैसेज करता हूँ। जी, ओके, थैंक यू। ओके जी। चलो, मतलब कॉलिंग आपकी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। बट कुछ पॉइंट्स है जो आपने ऐड करने हैं। जी। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी तरफ से। हेलो। हेलो। आप अंजलि बात कर रहे हैं? जी। ओके 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 ओके। ठीक है, एक्चुअली आपने ना इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा फॉर्म अप्लाई किया होगा ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। जी। जी। आपको रिमेम्बर है? जी सर। ओके ओके बढ़िया है, ठीक है। तो आपने अपना इंटरेस्ट शो किया ऑनलाइन वर्क के अंदर। आप थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं कि आपका रीजन क्या है ऑनलाइन वर्क को करने का? सर, एक्चुअली मैं स्टडी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े बहुत खर्चे मतलब खुद से उठाऊँ, अपनी स्टडी के इंडिपेंडेंट बनूँ। ओके, आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर, एक्चुअली मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शामली यूपी से हैं। और जी। अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन वो क्या है? जी। क्वालिफिकेशन क्या, आपकी स्टडी कहाँ तक कर रखी है आपने? सर, मतलब मैंने ना अभी +2 कर रही हूँ, मेरी हुई नहीं है, मैंने 11th की हुआ है। ओके ओके ओके। ठीक है। तो मैं अपनी ना वर्क प्रोफाइल आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारे पास ना 3 तरह के वर्क होते हैं, वैसे तो कई तरह के वर्क होते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, वेब डिज़ाइनिंग का वर्क होता है, लीड जनरेशन का वर्क होता है, राइट। और उसके बाद
क्या होता है कि हम पर्सन को ना चेक करते हैं। जैसे आपको कोई भी वर्क दे दिया, राइट, या आपको 3-4 तरह के वर्क दे दिए, और उसके बाद हमें पता चला कि आप कौन से वर्क के अंदर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, राइट, किस वर्क को आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, उसको देखते हुए, आपकी पोटेंशियल को चेक करते हुए वो वर्क हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। बट अभी आपको भी पता है कि ओवर द कॉल सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, और आप भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे, राइट है। जी सर। सो इसके लिए हमने क्या किया, 10 से लेके ना 12 मिनट की एक वीडियो बनाई है, और जिसके अंदर आपको जो हमारा वर्क है उसका जो बेस है प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। बट अभी इशू क्या है, जिस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, हमारा जो फॉर्म है वो तकरीबन ऐसा लगा लो कि हजारों लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, बट अभी मेरे पास एक लिस्ट आई है, क्योंकि अर्जेंट के अंदर हमें ना सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, और उनमें से 7 लोग हैं वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी 3 लोग पेंडिंग हैं। उनमें से एक को मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, और एक को वीडियो अभी मैंने शेयर करनी है, और उसी के साथ आपको भी अभी मैंने वीडियो शेयर करनी है। और आपने क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर ना, इसी नंबर के ऊपर आपने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, और साथ के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी, राइट है। जी जी। बट एक चीज और है, जो पर्सन मेरे को सबसे पहले रिप्लाई करेगा, मेरे को पता चलेगा कि वो सीरियस है, और जी उसी सर। के साथ मैं उससे एक दो क्वेश्चन पुट करूंगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से आंसर देता है, मैं उसी पर्सन को मतलब वर्क के अंदर आगे तक लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्यूचर जो है ऑनलाइन वर्क का है, और उसी के साथ अपने स्मार्टफोन का यूज करके आप मंथली 20 से लेके 25 हज़ार की अर्निंग है बड़े आराम से जनरेट कर सकते जी सर। हैं। आप एक चीज बताइए कि 20 से लेके 25 हज़ार की इनकम को जनरेट करने के लिए 3 से लेके 4 घंटे आप दे सकते हैं, राइट है। जी सर बिल्कुल। आप इंटरेस्टेड है काम के लिए? जी सर बिल्कुल। आप सीरियस रह के कर पाएंगे? जी ऑफ कोर्स सर। ओके, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। जल्दी से जाकर के अभी मेरे को राइट नाउ अभी मैसेज कीजिए। बस आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। विद इन 15 मिनट्स आप मेरे को क्या करो, साथ के साथ कॉल बैक करो, ताकि मैं आपकी जो सीट है वो रजिस्टर कर पाऊँ, क्योंकि ये ना हो कि आपकी सीट आपकी कहीं सामने से हाथों से निकल जाए। ओके सर। आप जी मैं आपको। जी जी, आप अभी मैसेज कीजिए, ठीक है। अंजलि, आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आप जिस भी पर्सन के साथ कॉलिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपने सामने वाले से जो उसका आंसर है वो जरूर लेना है। अगर आप जी। कंटिन्यूसली कॉलिंग करोगे, कई बार क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली, अगर मैं आपको एक कंटिन्यूसली बताता रहूं, मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, मतलब आप इसको मैं ओपन कर लेता हूँ गैलरी को, आप में से किसी पर्सन को बुला लिया, कई बार बात चेंज करनी पड़ती है, सामने वाले का रिस्पॉन्स लेना पड़ता है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं लोगे तो उसके अंदर कई बार सामने वाले का ध्यान ना इधर उधर चला जाता है, वो समझ नहीं पाता। मतलब सामने वाले का यस और नो वो आपने निकलवाना है। कैसे कि हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आई ना, राइट। जी। जैसे ही आपने राइट बोला वो बंदा बोलेगा जी, यस, ओके। जैसे ही आपने बोला राइट, वो बोलेगा ओके। आपकी बात पूरी हुई, आपने बोलना उसने बोलना ओके। आपने जैसे उसको बोला कि देखिए, ओवर दी कॉल में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी 10 से लेके 12 मिनट की सुपरवाइजन टीम की एक वीडियो को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट है ना। वो बंदा बोलेगा जी। ये चीज आपने जरूर ऐड ऑन करनी है, ठीक है। और अब कॉलिंग देखो ये चीज होती है, अब यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो कॉलिंग है स्क्रिप्टेड नहीं है, कि आपकी कॉलिंग कुछ और है, मेरी कॉलिंग कुछ और है। ठीक है, ये सभी की कॉलिंग सेम नहीं होती है, और ये बढ़िया चीज भी है। अगर आप सारे सेम कॉलिंग करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कॉलिंग करनी पड़ती है सामने वाले पर्सन के हिसाब से। और जैसे आपने बताया कि मेरे को मतलब पॉकेट मनी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपने बताया कि मेरे को पॉकेट मनी चाहिए चाहिए, तो मैंने एंड के ऊपर बोल दिया कि देखिए, आप हमारे साथ काम करके जो आपका पॉकेट मनी का जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा, राइट है। बट जी। आपको थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा, इस तरीके से करना, ठीक है। ये कॉलिंग होती है भाई। अगर तो आपका फॉर्म फिलअप किया है तो स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया है, और उसी के साथ मैंने आपको कॉल की है।
अगर आपको ये चीज़ हो रही है आपके दिमाग के अंदर कि जी मतलब सामने वाले के ने क्या किया, आपने लीड वगैरह बाई करी, तो आप बोल सकते हो कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए भाई क्या किया, ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म फिल। फॉर्म फिलअप। मतलब जैसे अगले ने किया आप वैसे कर सकते, वो आपके ऊपर है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, अगर दिमाग से करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। तो ओके, आज की मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करके मेरे को भी एक अच्छी मोटिवेशन है और एक अच्छी खुशी है। और इस मीटिंग की कॉपी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, हो सकता है आज रात को ही मिल जाए। ठीक है जी। और उसी के साथ कल के सेशन के लिए रेडी रहिए। और कल किस चीज़ का सेशन है आपका, बता सकते हैं कल किस चीज़ का सेशन है आपका? फॉलो अप। फॉलोअप का सेशन है। रेडी है कल के लिए, 23 तारीख के लिए? कल आपका सेशन है फॉलोअप और क्लोजिंग का। फॉलो अप और क्लोजिंग के सेशन के लिए रेडी रहे। सो आज के सेशन के अंदर आप सभी ने क्या सीखा, इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर मेरे को मेंशन करें। और इस मीटिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर मेरे को मतलब आपने मेंशन करना है, राइट है। और क्या सीखा वो आपने पर्सनली मेरे को मैसेज करना है। जी 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 बिल्कुल। जो वीडियो के बाद की जो कॉल है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ आज सिर्फ कॉलिंग तक है आपका प्रोसेस। आपने जैसे क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हैं अगर ज़्यादा लंबी जाएंगी तो यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। आपने वीडियो शेयर कर दी है, ठीक है, वीडियो के बाद का जो प्रोसेस है वो आपको वो एक लगा लो कि फॉलोअप का पार्ट है, उसके बाद फॉलोअप आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फॉलोअप का पार्ट कल डे 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ओके जी, मेंशन करें जरूर इंस्टाग्राम पे और मैसेज करें साथ में कि कैसे रहा आज का जो सेशन आप सभी का। सो ग्रुप्स के अंदर भी जरूर बताएं बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू सर। ओके जी।